नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल द सनातन ज्ञान में। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिख दे हर हर महादेव। देवों के देव महादेव सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। दोस्तों आज की जो कहानी है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही मोटिवेशनल है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखना और कहानी को पूरा अंत तक सुनना। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर पत्नी की वो कौन सी 3 चीज है जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों जो पुरुष अपने पत्नी की इन 3 चीजों को देखता है वह अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता। उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि आखिर वो कौन सी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। दोस्तों लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो और कहानियां लाते रहते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग महादेव को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस प्यारी सी वीडियो और प्यारी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि वह पत्नी की ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहा करता था। दोस्तों वह आदमी अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी अपनी पति से बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती थी। उसके घर में एकदम कंगाली छा गई थी। उसके घर में ना ही खाने के लिए एक दाना था, ना ही पीने के लिए पानी और पहनने के लिए वस्त्र। दोस्तों रोज रोज के इस कलेश से वह पुरुष अपने पत्नी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दोस्तों एक दिन की बात है, वह आदमी अपने घर से जंगल की तरफ निकल जाता है। जंगल में जाते जाते उस आदमी को एक साधु से मुलाकात होती है। तब वह आदमी उस साधु के पास बैठ जाता है और वहां पर बैठकर वह आदमी रोने लगता है। दोस्तों वह साधु उस आदमी से पूछते हैं कि पुत्र आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों रो रहे हो। तब वह आदमी उस साधु को बताता है और कहता है, महाराज मेरे घर में एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी पत्नी मेरी कोई भी बात नहीं मानती है, बात बात पर मुझसे लड़ाई करते रहती है, जिसकी वजह से मेरा छोटा सा बिजनेस था वह भी बंद हो चुका है और अब हम घर में दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और महाराज पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। लेकिन महाराज मैं अपनी पत्नी को हमेशा समझाता हूँ कि लड़ाई झगड़े ना करे, लेकिन इसके बावजूद भी वह घर में रोज लड़ाई करती है। इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और परेशान हूँ, इसीलिए मैं अपना घर छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने बच्चे को छोड़कर आपके चरणों में आया हूँ। दोस्तों वह साधु महाराज उस आदमी से बोलते हैं कि पुत्र तुम रो मत, आज मैं तुम्हें ऐसी 3 चीज बताने जा रहा हूँ जो पुरुष अपनी पत्नी के 3 चीजों को देखता है। वह पुरुष अपने जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहता है और ना ही उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े होते हैं और बिजनेस में हमेशा तरक्की होती है। दोस्तों वह साधु महाराज बताते हैं कि मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ उन 3 चीजों को गांठ बांध लेना। तब वह आदमी उस साधु महाराज की बातें बहुत ध्यान से सुनता है और साधु महाराज से बोलता है कि प्रभु आप मुझे जल्द से जल्द वो 3 बातें बताइए। दोस्तों तब वह साधु महाराज उस आदमी को एक कहानी सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों गुरु जी से ही सुनते हैं इस कहानी के बारे में। दोस्तों किसी नगर में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ का बहुत बड़ा व्यापार था। उसके घर में सेठ और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस सेठ और सेठानी में आपस में बहुत ही प्रेम था। उसके घर में लड़ाई झगड़ा और कोई भी अंधा कलेश नहीं होता था, इसीलिए उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता था और उसके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की होती थी। उन सेठ सेठानी में इतना प्रेम था कि आसपास के गांव वालों को देखकर उससे जलन होते थे। दोस्तों सेठ और सेठानी के इस प्रेम का मिसाल हर गांव वाले देते थे। ऐसे कर कर के उस सेठ और सेठानी की बात उस गांव के राजा को पता चल गया। दोस्तों जब सेठ सेठानी की बात उस राजा को पता चलता है तो वह राजा भी उस प्रेम की मिसाल की तारीफ करते हैं और कहते हैं हमारे गांव में एक पुरुष और स्त्री ऐसे भी हैं
जिनके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होते हैं। उन दोनों में इतना प्रेम है जितना कि आज तक मैंने अपने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, एक बार की बात है, वह राजा पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाते हैं और कहते हैं इस राज्य में जितने भी लोग हैं वह सभी लोग अपने अपने घर में दिया जला कर रखें। तब राजा की रानी अपने राजा से पूछते हैं कि महाराज, आखिरकार आप सभी के घर में दिया क्यों जलवा रहे हैं? राजा रानी की बात सुनकर रानी को बोलते हैं कि दीपक प्रेम की निशानी होती है। जिसके घर में दीपक जलता है उसके घर में सदैव ही प्रेम बना रहता है। और मैं चाहता हूँ जो प्रेम सेठ और सेठानी के बीच में है वही प्रेम हमारे इस नगर में, हमारे इस राज्य में हर पति और पत्नी के बीच में हो। इसीलिए मैं हर घर में दीपक जलाना चाहता हूँ। दोस्तों, राजा के सैनिक पूरे नगर में ढिंढोरा पीटते हैं और बोलते हैं सभी के घर में दीपक रात भर जलना चाहिए। दोस्तों, राजा की बात सुनकर नगरवासी अपने अपने घर में दिया जलाते हैं, लेकिन जैसे ही आधी रात होती है सभी के घर के दीपक बुझ जाते हैं। लेकिन उस सेठ और सेठानी के घर के दीपक कभी नहीं बुझती है, क्योंकि दोस्तों दीपक प्रेम की निशानी होती है। और जो सेठानी थी वो अपने घर की दीपक सदैव जलाए रखती थी, जिससे सेठ और सेठानी का प्रेम हमेशा बरकरार रहे। लेकिन दोस्तों, जो सेठानी थी वह अपनी मनमानी काम करती थी, उसका जो मन करता था वह वही काम करती थी। लेकिन सेठ को इस बात से कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि सेठ बहुत ही समझदार था। वह सोचता था यदि मैं अपने पत्नी को रोक टोक करूंगा तो घर में बेवजह ही लड़ाई झगड़ा होंगे। तो इसीलिए दोस्तों सेठ अपनी पत्नी की कई चीजों को और कई बातों को अनदेखा करते थे। वह सेठ इसलिए अनदेखा करता था ताकि पति पत्नी में वह प्रेम और व्यवहार बना रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजा और रानी अपने छत के ऊपर खड़े होकर अपने नगर का नजारा देख रहे थे और वह राजा और रानी देखते हैं कि उसके पूरे राज्य में अंधेरा था, लेकिन सिर्फ एक सेठ और सेठानी के घर में ही दीपक जल रहे थे। दोस्तों, तब राजा रानी से बोलता है कि देखो सेठ और सेठानी में कितना प्रेम है। सभी घरों का दीपक बुझ गया है, लेकिन सेठ और सेठानी के घर का दीपक अभी भी बरकरार है। इसका मतलब यह है कि सेठ और सेठानी में बहुत ही ज्यादा प्रेम है। तब रानी अपने राजा से बोलती है कि महाराज, सेठ और सेठानी में जो भी प्रेम है वो इसलिए है क्योंकि सेठानी समझदार है, इसलिए सेठ के घर में प्रेम है। दोस्तों, जब राजा रानी की बात सुनता है तो कहते हैं नहीं महारानी, यहाँ पर सेठ ज्यादा समझदार है, इसलिए उनके घर में कलेश नहीं होता। दोस्तों, रानी बोलती है सेठानी समझदार है। राजा बोलते हैं नहीं कि सेठ समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बात को लेकर राजा और रानी में बहस होने लगती है। तब राजा बोलता है कि देखो, हमें बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम दोनों उनका एक परीक्षा ले। परीक्षा में जो भी पास होगा वही समझदार होगा। राजा और रानी अपनी बात से सहमत हो जाते हैं और उन दोनों की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, तब राजा अपने महल में जाता है और अपनी दासी को बुलाता है और वह अपनी दासी से बोलता है उस सेठ के पास जाओ और जो जो प्रश्न मैं तुमसे बोल रहा हूँ वह तुम सेठ को बोलना। वह दासी बोलती है ठीक है महाराज। फिर वह दासी राजा की बात सुनकर उस सेठ के पास जाती है। उसी समय ही सेठ की पत्नी बाजार गई थी कुछ सामान लाने। दोस्तों, तो उस राजा की दासी उस सेठ से बोलती है कि सेठ जी, मैं राजमहल से आई हूँ, राजा साहब ने मुझे भेजा है। दोस्तों, वह सेठ उस दासी को बोलता है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब वह दासी सेठ से बोलती है नहीं सेठ जी, मैं राजा की दासी हूँ, बस मैं आपके पास राजा का समाचार लेकर आई हूँ। दोस्तों, तब वह सेठ बोलता है ठीक है दासी, आप मुझे बताइए राजा साहब ने क्या समाचार भेजा है मेरे लिए। तो दोस्तों, वह दासी सेठ से बोलते हैं कि सेठ जी, राजा साहब ने मुझे यह बोले हैं कि यदि तुम अपनी पत्नी को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें खूब सारे हीरे और जवाहर देंगे, तुम्हें राजमहल में एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी देंगे। लेकिन सेठ राजी नहीं हुए। दूसरी बात, रानी ने राजा से बोला था कि नहीं, सेठ समझदार नहीं है, सेठानी समझदार है। दोस्तों, सेठ और सेठानी की बातों को लेकर राजा और रानी में फिर से कहासुनी होने लगी। तब रानी राजा से बोलती है कि तुमने सेठ की परीक्षा ली है, मैं भी सेठानी की परीक्षा लेना चाहती हूँ। तब इससे बात क्लियर हो जाएगा कि सेठ और सेठानी में कौन ज्यादा समझदार है। तो वह राजा रानी को आदेश देता है कि प्रिय,
तुम भी एक बार सेठानी की परीक्षा अवश्य ले लो। तब रानी अपने राजमहल से एक दास को उस सेठ के पास भेजता है और अपने दास से बोलती है कि जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो सारी बातें उस सेठानी को बोलना। तब राजा का दास उस सेठानी के पास जाता है। इधर से सेठ अपने काम के सिलसिले से कहीं बाहर गया हुआ था। घर पर सेठानी ही अकेली थी। दोस्तों, दास मौका देखकर उस सेठानी के पास अकेला पहुंचता है और सेठानी से बोलता है कि सेठानी जी, मैं राजमहल से आया हूँ, मुझे रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वह सेठनी बोलती है, ठीक है, बताइए किस लिए तुम्हें रानी साहिबा ने भेजा है। दोस्तों, तब वह दास सेठानी से बोलता है कि रानी साहिबा ने बोला है कि यदि तुम अपने पति को छोड़ दोगी तो वह बहुत सारे हीरे जवाहरात देंगे, और अगर तुम अपने पति को मार दोगी तो वह तुम्हें अपने राज्य का आधा हिस्सा दे देंगे। दोस्तों, दास की बात सुनकर सेठानी तैयार हो जाती है और कहती है, ठीक है, यदि रानी साहिबा अपने राज्य की आधा हिस्सा मुझे देंगी तो मैं अपने पति को मार दूंगी। दोस्तों, तब उस राजा का दास सेठानी से बोलता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने सेठ जी को मार दिया है। दोस्तों, तब सेठानी राजा के दास से बोलती है कि मेरे घर में जो दीपक जल रहा है वह तुम्हें दिख रहा है। तब दास बोला, हाँ, दिख रहा है। तब सेठानी राजा के उस दास से बोलती है कि जब मैं अपने पति को मार दूंगी तो मैं यह दिया बुझा दूंगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने अपने पति को मार दिया है। तब वह दास सेठानी की बात सुनकर राजमहल को वापस चला जाता है और राजा और रानी से यह सारी बातें बताता है। सेठानी की बात सुनकर रानी बहुत अचंभित हो जाती है और रानी को स्त्री जाति से नफरत होने लगती है। दोस्तों, तब वह राजा अपने सारे दास और दासियों के साथ और अपने सैनिकों को बुलाता है और बोलता है, देखो, मैं ये नहीं चाहता कि राजा रानी की वजह से किसी निर्दोष की जान जाए। तुम ऐसा करो, उस सेठानी के घर जाओ और उस सेठ को सारी बातें बता दो और उस सेठ को बचा लो। दोस्तों, इधर दास और दासी सेठानी के घर पे जाते हैं और सोचते हैं सेठानी तो सेठ को रात में मारेगी और दिया भी बुझाएगी, इससे पहले ही हम सेठानी के घर में हमला बोल देते हैं। दोस्तों, इधर रात भी नहीं हुई थी, शाम का समय था और जैसे ही राजा के सैनिक सेठानी के घर पर धावा बोलते हैं तो देखते हैं सेठ पहले से ही मरा हुआ है। दोस्तों, तब राजा के दास दासी और सैनिक उस सेठानी से बोलते हैं, सेठ जी तो मरा पड़ा है, लेकिन सेठ को तो तुम्हें रात को ही मारने के लिए बोला गया था। दोस्तों, तब वह सेठनी उस दास और दासी से बोलती है कि सेठ को तो मुझे मारना ही था, रात में तो मुझे दिया बुझाना था, इसलिए सेठ को तो मैंने दिन में ही जहर देकर मार दिया। अब मेरा काम है सिर्फ दिया बुझने का। दोस्तों, वह सैनिक उल्टे पांव उस सेठ के घर से राजा के दरबार पे पहुंचे और राजा को सारी बातें बताते हैं। दोस्तों, राजा क्रोध से आग बबूला हो जाता है और उसको स्त्रियों से घृणा होने लगती है और वह अपने सैनिकों को भेजता है कि वह उस सेठानी को बंधक बनाकर लाएं। तब राजा के सैनिक उस सेठानी को बंदी बनाकर ले आते हैं। दोस्तों, तब वह राजा उस सेठानी को कारावास में डाल देते हैं और वह राजा समस्त स्त्री जाति से नफरत करने लगता है। दोस्तों, वह साधु इस कहानी को उस गांव के इस आदमी को सुनाता है। तब साधु उस आदमी से बोलता है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि स्त्री की वह कौन सी 3 चीजें हैं जो हर कोई पुरुष को देखना चाहिए। वह आदमी साधु से बोलता है कि महाराज, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वह स्त्री की कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो हर पुरुष को देखना चाहिए। दोस्तों, तब वह साधु उस आदमी को बताते हैं कि हर पुरुष को सबसे पहले स्त्री की वह चीज देखनी चाहिए कि वह कहाँ पे आ जा रही है। दोस्तों, जो पुरुष स्त्री की यह चीज देखता है कि पत्नी वहाँ पे आ रही है, वहाँ पर जा रही है, तो उसके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता और वह अपनी पत्नी के ऊपर नियंत्रण कर पाता है। दूसरी चीज है, पुरुष को अपनी पत्नी के अंदर यह चेंज देखनी चाहिए कि उसके पत्नी की बोलचाल कैसी है, वह अपने पति की इज्जत कर रही है कि नहीं, अपने पति की बात मान रही है या फिर नहीं। जो स्त्री अपने पुरुष की बात नहीं मानती है, अपने पति की इज्जत नहीं करती है, वह अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि उस सेठानी ने उस सेठ के साथ किया। इसीलिए हर पुरुष को पत्नी की यह चीज हमेशा देखना चाहिए। तीसरी चीज, वह साधु उस आदमी को बताता है कि हर पुरुष को अपनी पत्नी का चाल चलन
जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जो पुरुष अपनी पत्नी का चाल चलन देखता है और उसके चाल चलन से उससे ज्यादा प्रेम नहीं करता है, तो उसको अपने कंट्रोल में कर कर रखता है, तो उसके घर में लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होते। दोस्तों, जो स्त्रियां अपने घर पर मनमानी चलाती है और पति की बातों को नहीं मानती है, तो उसके घर में इस तरीके की मुसीबत हमेशा आती ही है। दोस्तों, यह 3 बातें उस साधु महाराज उस आदमी को बताते हैं और फिर वह आदमी इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से गांठ बांध लेता है और साधु को प्रणाम करके अपने घर पर चला जाता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कहानी आप लोगों को अच्छा लगा है, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों से विनती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की कहानी आपके यूट्यूब पर मिलता रहे और सबसे पहले आपको देखने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और आपके परिवार वाले भी इस तरह की कहानी सुन पाए। तो दोस्तों, जैसा भी लगा हो वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप लोग महादेव को मानते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए थॉट के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।